नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलकियारा सुरंग का स्थलीय निरीक्षण कर सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने सिलकियारा सुरंग का स्थलीय निरीक्षण कर सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश व दुनिया में उपलब्ध श्रेष्ठतम विशेषज्ञों का लाभ उठाकर सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने रेस्क्यू अभियान में जुटे संगठनों और अधिकारियों को अधिकतम तैयारी और आवश्यक संसाधनों का समय रहते मुकम्मल इंतजाम करने की हिदायत देते हुए कहा कि रेस्क्यू के हर विकल्प पर उच्च क्षमता व तत्परता के साथ काम किया जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सिलकियारा का दौरा कर सुरंग के भीतर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया और सुरंग परियोजना व रेस्क्यू अभियान में जुटे लोगों से इस हादसे व बचाव अभियान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों से भी मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी ताकत और शिद्दत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। रेस्क्यू अभियान में शुरुआती दौर में आई कठिनाइयों को देखते हुए अब हर संभव विकल्पों पर एक साथ काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की जान बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी बेहतर संभावना वाले विकल्प के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े सरकार चुकाएगी। श्री गडकरी एवं मुख्यमंत्री श्री धामी ने परिजनों को आश्वस्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रहने देगी। गडकरी ने रेस्क्यू में जुटे संगठनों में प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर रेस्क्यू अभियान की समीक्षा कर नए विकल्पों और संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि देश के साथ ही दुनिया भर में इस रेस्क्यू के लिए उपलब्ध उच्चतम दक्षता, अनुभव और संसाधनों का ब्यौरा तत्काल जुटाकर इस अभूतपूर्व चुनौती से निपटने के लिए जो भी उपयोगी समाधान नजर आए उस पर फौरन अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की जान सबसे कीमती है और इसे बचाने के लिए युद्ध स्तर पर दिन रात चतुर्दिक प्रयास किए जाएं। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही सेना, RVNL, SJVNL, ONGC, BRO, THDC सहित विभिन्न संगठनों के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री गडकरी अपने भ्रमण के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन इस अभियान को लेकर सभी संगठनों से समन्वय करने के साथ ही संसाधनों को जुटाने व स्थल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। पिछले 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्टार्टा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लाइट, स्पार्स, कोरंडम, डायमंड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है। स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए। 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार के मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे निर्मूत करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में जोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी आज आए हैं हमारे
आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी भी हैं और आप लोगों को सही समय पर सही सूचना मिलेगी। और इसमें जितने विशेषज्ञ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं, माननीय मंत्री भी आपके सामने अभी आए हैं यहाँ पर, और लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता है कि ये आपदा है, और आपदा देखिए किसी एक कारण उसका नहीं होता है, और उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को सहयोग करना है। आप लोग लगातार कर भी रहे हैं। मैं आप लोगों की प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं, और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो। और साहब इसकी कोई हाईली जांच के लिए आप कर रहे हैं? नहीं, इस पर समीक्षा करेंगे, जितने भी इस प्रकार के काम हो रहे हैं सभी की समीक्षा करेंगे। और देखिए जो हमारे राज्य हैं, इस प्रकार की जो अचानक परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं एकदम से, कि उसमें थोड़ा सा अभी हम लोगों को अभी उतने आगे हम नहीं पहुंचे हैं। आगे से इस प्रकार की घटना से सबक लेते हुए हम उस पर भी विचार करेंगे। सर, ये अचानक नहीं हुए, लगातार ये खबरें लगातार आ रही थी कि वहाँ पे सिग्नल दे रहा है। अभी सबसे पहले प्राथमिकता है कि सब लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए उस पर। सर, एक छोटी चीज सर, एक छोटी चीज, एक सवाल भाई। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए रीड न्यूज पर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।